हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का आज के रणनीति वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस रणनीति वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, सारी वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, एज लिमिट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक एक करके हर एक चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आई है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 400 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और ये जो फॉर्म फिलअप है वो 14 जुलाई तक चलने वाला है। तो आपके पास टाइम है अभी, लेकिन कोशिश करिएगा आप सभी लोग की जो फॉर्म फिलअप है वो शुरुआत में ही सभी लोग कर लें। अब जो इसके लिए एप्लीकेशन फीस रखा गया है वो जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, लेकिन जो एससी, एसटी और वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 81 रुपीज रखा गया है एप्लीकेशन फीस। ठीक है। अब एग्जाम डेट जो है वो अभी तक जो है कोई भी फिक्स डेट नहीं रखा गया है, लेकिन टेंटेटिव हम कह सकते हैं कि ये अगस्त सितंबर में जाके आपका एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा। एज लिमिट जो है वो उसके लिए कोई मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स है। जो 27 इयर्स से ज्यादा के हैं वो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। बिलो 27 इयर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड अगर हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बीएससी होना चाहिए और उसमें फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपने बीटेक इंजीनियरिंग की है तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई वैकेंसी की, एग्जाम डेट की, राइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, एज लिमिट की, ये सारी बातें हमने कर ली। अब एक एक करके हम जानेंगे कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए एग्जाम पैटर्न हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न 2 डिवीजन में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। टोटल 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब पार्ट 1 पार्ट बी क्या है वो भी समझ लीजिए। पार्ट 1 में कुछ सब्जेक्ट है और पार्ट 2 में कुछ सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट ए जो है, पार्ट ए का जो एग्जाम होगा आपका, जो पार्ट में आपको, पार्ट ए में जो आपको बेसिकली जो टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ये आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे, जो कि 60 क्वेश्चंस जो कंप्राइज करता है। बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी 50% दोनों ही वेटेज रखते हैं। तो ये पार्ट ए में हमने बता दिया आपको। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसके 60 क्वेश्चंस होंगे, राइट। यानी कि टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस मिला के, दोनों मिला के पार्ट ए पार्ट बी आएगा, और उसके लिए 120 मिनट्स 2 घंटे का समय भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, ये तो समझ में सभी लोगों को आ गया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश ये करेंगे कि निगेटिव वहां पे ना करके आए, जो आपको नहीं आ रहा होगा वो क्वेश्चन भी लगा के ना आए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस किस तरह से क्या रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सिलेबस है, सबसे पहले हम पार्ट ए पे बात करेंगे, जो पार्ट ए में जितने सब्जेक्ट्स हमारे हैं, फिर हम पार्ट बी पे चलेंगे। पार्ट ए में जो सिलेबस है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सेक्शंस, क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, अगर मतलब जिस एग्जाम की हम बात कर ले यहाँ पे, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जब भी हम बोले, जनरल नॉलेज जब भी हम बोले, तो वहां पे करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। बाकी जीके के अंदर जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, राइट, सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, राइट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके स्टैटिक आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि आप जनरल नॉलेज के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकें, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में ये बोला जाता है कि चलो ठीक है 4 महीने 5 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे आपको मोर देन 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कवर करना बहुत जरूरी है। अभी के एग्जाम जितने भी हाल में जितने भी एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं, उसमें अगर आपने 7 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर सेक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज को आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कंप्रीहेंशन की। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखिए कंप्रीहेंशन जो है वो हर एक एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंप्रीहेंशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक
श्योर शॉर्ट मार्क्स आपके लिए बनता है, क्योंकि आपके पास एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ के उसी पैसेज से आपको आंसर निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में जो कि आपको आने चाहिए। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सारे फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया, पैराजम्बल्ड हो गया, ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस की। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, और वर्बल से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। जैसे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर हमारा हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स हमारे हैं, राइट। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और ऐसे जितने भी हमारे वर्बल टॉपिक्स हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, या कोई भी नॉन वर्बल फिगर टाइप के क्वेश्चंस है अगर हैं, तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन में आपके पूछे जाएंगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की या न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो पोर्शंस हैं, बेसिकली जो नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल्स हो गया, HCF एंड LCM हो गया, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद मेंसुरेशन है, डिस्काउंट के ऊपर चैप्टर्स हमारे जो होते हैं, राइट। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हो गए, परसेंटेज हो गए, ये सारे पोर्शंस आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी को कवर करते हैं। तो ये सारे पोर्शंस को कवर करना बहुत जरूरी है। तो ये पार्ट ए की बात हो गई, पार्ट ए के सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, जो थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं टेक्निकल चीज है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स पार्टिकुलर एग्जाम है, मैथ को लेके और फिजिक्स को लेके। तो अगर हम मैथ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब 11th और 12th की हम बात कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो वहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, राइट, प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D के जो चैप्टर्स हमारे होते हैं वो हो गए, क्वाड्रेटिक हो गया, स्ट्रेट लाइन है, राइट, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, लिमिट्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे चैप्टर्स, बाकी आपको डिटेल सिलेबस जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रखा गया है, आप वहां से भी ये चीज नोट कर सकते हैं। तो ये मैथ की बात होगी। उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, राइट, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक है, लॉज ऑफ मोशन है, ऑप्टिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, राइट, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। मतलब जितने भी 11th-12th में आपने पढ़े होंगे फिजिक्स और मैथ, बेसिकली वो आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सिलेबस हमने आप लोगों के सामने रख दिया है, यही सिलेबस है, और इसकी तैयारी जो है ये आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बेसिक जो है वो 11th-12th की NCERT फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस की जीके की हमने बात करी थी जिसमें हम हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर करना है, वो भी आप NCERT पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमने पार्ट बी की बात करी है एग्जाम की, जिसमें कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स रखा गया है, उसमें भी आप 6 to 10 अगर पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके लिए 11th-12th का जो फिजिक्स और मैथ है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये तो सिलेबस की बात होगी। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि आपके पास 2 महीने हम मान के चलते हैं कि अगस्त और सितंबर में जो है वो पेपर मान लीजिए कि हो जाएगा। तो 2 महीने का समय हम मान चलते हैं यहाँ पे, तो 2 महीने में आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे बुक्स को परचेज कर सकते हैं डिसा पब्लिकेशन के। जो हमारे गाइड हैं ADC एग्जाम को लेके और प्रैक्टिस सेट है, वो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी कहीं भी आपको कोई भी डाउट इस एग्जाम को लेके होता है, या सब्जेक्ट में ही अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम उस डाउट को आपका क्लियर कर पाए, राइट। तो ये सारी बात हो गई इस एग्जामिनेशन को लेके। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे।